हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका इस हफ्ते की प्लेसेस न्यूज में। आई होप आप लोग प्रिपेयर्ड हैं और चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की डिस्कशन, जहां पर आपको अपने एटलस और मैप्स में चीजों को मार्क करना है जो लोकेशंस न्यूज में है हर हफ्ते की तरह। तो पहली बात, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ कोसी रिवर। अब कोसी रिवर न्यूज में इसलिए पूछा जा रहा है आपसे, तो पहली बात, इस क्वेश्चन को जरा गौर से पढ़िए। The Kosi River faces challenges from untreated sewage disposal and plastic waste dumping. The Uttarakhand High Court has ordered a halt to illegal sand mining in the Kosi River in Bazpur Tehsil. याद रखिए उत्तराखंड। Regeneration efforts are being undertaken to improve the ecological health of the river, including groundwater recharge initiatives. The Kosi River is primarily known for contributing to irrigation and domestic water supply in Kumaon region. Which of the following are correct? 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अब यहां सवाल है किस रिवर के बारे में? दे आर आस्किंग स्पेसिफिकली अबाउट कोसी रिवर। अब कोसी रिवर का सबको पता होता है, कोसी इज कॉल्ड एज सॉर ऑफ बिहार, बट व्हाट इज द करेक्ट आंसर इन ऑफ द स्टेटमेंट? ऑप्शन में बताइए, इनमें से कोई नहीं है। चलो मैं एक और ऑप्शन दे देता हूं आपको, ई, नन ऑफ द अबव। नोटा, कमेंट बॉक्स में लिखो, आप मुझे इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्या इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। चलो अब शुरू करते हैं आज की डिस्कशन। पहला आज जो टॉपिक है, जिस जगह का नाम है वो है रजौली। अब रजौली कहां पर है? तो रजौली में पहला इंडिया का, जो बिहार का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो स्टैब्लिश होने वाला है। न्यूक्लियर पावर प्लांट रजौली में, बिहार का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टैब्लिश होने वाला है। तो पहला एस्पेक्ट ये, रजौली की बात जब आए तो ये कहां पर है? बिहार में है। कहां लोकेटेड है? सो इट इज इन अ रीजन ऑफ बिहार। अगर आप मैप पे देखें तो आपको बिल्कुल यहां, अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा नवादा, गया के जस्ट पास। सो नवादा वो जगह है जहां पर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आपसे पूछा जाए बिहार का रीजन, वहां पर नवादा का डिस्ट्रिक्ट जहां पर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टार्ट होने वाला है। अब ये, इसको बजटरी मंजूरी मिल चुकी है, तो ये इंडिया का जो न्यूक्लियर एनर्जी मिशन है उसके ऊपर फोकस करेगा। ये बिहार का पहला ही होगा और ये नवादा डिस्ट्रिक्ट में है। कमाल की बात यह है कि इसमें अभी 2000 मेगावाट की कैपेसिटी होगी। अब आप इमेजिन करो 2000 मेगावाट पावर, इतनी पावर जनरेट करने के लिए आपको कितना बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये बिहार का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा अगर वो स्टैब्लिश होता है तो। अभी इसके ऊपर काम स्टार्ट होगा। इट हैज जस्ट बीन गिवन द बजटरी अप्रूवल, एक तरह से दिया गया है। इंडियन गवर्नमेंट का जो न्यूक्लियर एनर्जी मिशन है, जहां हम क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो उसमें न्यूक्लियर एनर्जी हमारा एक प्राइमरी एरिया ऑफ कंसर्न है, प्राइमरी एरिया ऑफ फोकस है। तो आपसे पूछा जाए रजौली कहां पर है, तो रजौली इज इन बिहार। तो अगर मैं आपसे बेसिकली एक टॉपिक स्टार्ट करूं, आपसे पूछूं वेयर इज नंबर 1 रजौली। हमने एक और डिस्कस किया टॉपिक, कोसी पे क्वेश्चन आपसे पूछा था, तो कोसी का तो आपको पता होगा क्या करेक्ट आंसर है, इतनी न्यूज में रहता है। ठीक है, और एक एरिया पे आते हैं। इसके बाद एक जगह जो न्यूज में थी वो थी क्विंगडाओ। क्विंगडाओ इज इन चाइना। क्विंगडाओ न्यूज में है। क्विंगडाओ में एससीओ की समिट हो रही थी, जिसकी चेयरमैनशिप अभी चाइना के पास ही है। तो क्विंगडाओ में क्या हुआ? क्विंगडाओ में अभी एक समिट हुई, विच इज एससीओ डिफेंस मिनिस्टर मीट। कहां पर? इट्स इन चाइना। सो ये पहली बात, चाइना में है। अब इस एससीओ की मीटिंग में एक बहुत बड़ा बवाल मचा, जहां पर जो ज्वाइंट स्टेटमेंट थी, वहां इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री जो थे राजनाथ सिंह, उन्होंने सिग्नेचर करने से मना कर दिया। क्योंकि जो एससीओ की स्टेटमेंट आई है, वहां उन्होंने क्या किया, वहां उन्होंने पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में जो एक ट्रेन को अगवा किया था उसका जिक्र किया कि भाई आतंकवादी हमला ऐसा कुछ, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने वहां पर पहलगाम का जिक्र नहीं किया, जो क्लियरली ये दिखाता है कि कैसे वो पाकिस्तान को प्रेफर कर रहे हैं, पाकिस्तान के इंटरनल मुद्दों को हाईलाइट कर रहे हैं। जबकि एक इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ जो पाकिस्तान की जमीन से हुआ, जिनमें उनका इन्वॉल्वमेंट था, उसके बावजूद उस मुद्दे को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया गया। स्टेटमेंट में केवल पाकिस्तान का पॉइंट रखा गया, केवल जो बलूचिस्तान में अटैक था, ट्रेन जो हाईजैक की गई, उसका जिक्र किया गया, जबकि बाकी चीजें जिक्र नहीं की गई। तो इंडिया
डिक्लाइंड साइन द जॉइंट स्टेटमेंट। तो इसका मतलब ये कि भारत ने क्लियर संदेश भेज दिया है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चलेगी। हमने जॉइंट स्टेटमेंट में साइन इसलिए नहीं किया क्योंकि आप क्लियरली यहां पाकिस्तान को फेवर कर रहे हो, जो एक बेसिक जो एससीओ की एक अवधारणा है, जो एक एससीओ का ऑब्जेक्टिव है, आप उसके विरोध में जा रहे हो। यानी आप इंटरनल अफेयर्स को हाईलाइट कर रहे हो एक देश के, जबकि जो टेररिज्म के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड है एससीओ का, जिनका एक प्रमुख ऑब्जेक्टिव है, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो क्योंकि पाकिस्तान इज अ स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, इंडिया ने हाईलाइट किया। तो ये अभी जो समिट है कहां हुई? क्विंगडाओ में। क्विंगडाओ इज इन चाइना। अब एससीओ की बात यह कि एससीओ कितने मेंबर्स हैं? एससीओ के मेंबर्स हैं 10। तो वो 10 मेंबर्स कौन कौन से हैं? पहले क्या था ये? तो पहले एससीओ था शंघाई 5। अगर मैं आपके एससीओ के 10 मेंबर पूछूं तो रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान 4, ईरान, बेलारूस 6। ये तो हो गए 6 देश। बाकी 4 देश कौन से, मुझे आपको ये बताना है, ठीक है? तो क्विंगडाओ का जिक्र आया। क्विंगडाओ कहां पर है? क्विंगडाओ इज इन चाइना। अगेन ये वो रीजन है जहां पर एक बेसिक जो चाइना का फोकस है कंस्ट्रक्शन का, जो उनकी डेवलपमेंट का सारा काम होता है, जो उनकी मेजर इंडस्ट्रियल हब है, वो सारी पर्ल रिवर डेल्टा के आसपास है। और ये जो इलाका है चाइना का, उनकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन इधर ही रहती है क्योंकि यहीं पर आपकी सारी की सारी मेजर सिटीज हैं, इंडस्ट्रियल बेल्ट। यहीं क्विंगडाओ में अभी एससीओ की समिट हुई। अगेन क्विंगडाओ की जो इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पे पता लगता है। राजनाथ सिंह जी ने क्लियरली बोला कि हम इसको साइन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो एससीओ का कोर मोटिव है, कि एससीओ का मोटिव है कि हम एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहे हैं। एससीओ के अंदर एक रैट्स इनिशिएटिव होता है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। आप उसके खिलाफ जा रहे हो क्योंकि रैट्स के अंदर तो आप जब बात कर रहे हो इस रीजन में आतंकवाद से लड़ना है, तो जहां से आतंकवाद की सर्वाधिक गतिविधियां बढ़ती हैं, पहले उसको तो काउंटर करिए। तो उसकी बात उसमें नहीं की गई। तो क्विंगडाओ की बात मैं करूं, क्विंगडाओ इज इन चाइना। न्यूज में क्यों है? एससीओ को लेके। रजौली क्यों न्यूज में है? रजौली न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है। इट्स इन बिहार। बिहार में कहा? नवादा डिस्ट्रिक्ट। कोसी। अगेन कोसी रिवर, क्योंकि उत्तराखंड हाईकोर्ट की जजमेंट का हमने ऑप्शन दिया था, इस पे थोड़ा सा आते हैं एक बार दोबारा। कोसी आपको लगेगा बिहार कहाँ पहुंच गई? तो क्लियरली देख लो क्या है एससीओ का इनिशिएटिव। एससीओ में 10 फुल मेंबर्स हैं। आपसे पूछा था मैंने, इंडिया चाइना 2, रशिया पाकिस्तान 4, ईरान और बेलारूस 6। तो हमें पता चल गया 4 कौन कौन से हैं। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान और किर्गिस्तान। एक केवल देश सेंट्रल एशिया का इसमें नहीं है, जो अपने आप को सेंट्रल एशिया का स्विट्जरलैंड समझता है, वो न्यूट्रल रहने की कोशिश करते हैं। सो इन सेंट्रल एशिया, जब मैं सेंट्रल एशिया की बात करूं, सेंट्रल एशिया में 5 देश हैं। 5 में से 4 इसके मेंबर हैं। 5 देश कौन कौन से हैं? इंडिया से ऊपर जाओ, सबसे पहले क्या मिलेगा? ताज, तजिकिस्तान। तजिकिस्तान से ऊपर जाओगे तो क्या मिलेगा आपको? तजिकिस्तान जस्ट ऊपर यू हैव किर्गिस्तान। किर्गिस्तान से ऊपर जाओगे क्या मिलेगा आपको? कजाकिस्तान। इधर आ जाओ उज्बेकिस्तान, और सबसे कोने में तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान इसका मेंबर नहीं है, बाकी चारों इसके मेंबर हैं बिकॉज तुर्कमेनिस्तान ट्राइज टू रिमेन न्यूट्रल और वो जल्दी ग्रुप्स को ज्वाइन नहीं करता। तो एससीओ में 10 मेंबर हैं। 4 हो गए ये, इंडिया पाकिस्तान 6, चाइना रशिया 8 और ईरान एंड बेलारूस। बेलारूस इज द न्यूएस्ट मेंबर। तो 10 के 10 इसके इस तरह से मेंबर्स हो जाते हैं। दुनिया में 30% जो ग्लोबल जीडीपी है और 40% जो दुनिया की आबादी है वो एससीओ में समाहित है। इट्स लाइक लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल एंड इवन से पॉपुलेशन वाइज भी सबसे बड़ा कोई ग्रुप है तो एससीओ ही है। क्यों? क्योंकि भाई दुनिया के 2 सबसे पॉपुलस कंट्रीज इसी में है। दुनिया की 2 सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, 4 में से टॉप 4 की 4 में से 2 बड़ी इकोनॉमीज इसी में है। इंडिया चाइना की वजह से नंबर इतना बड़ा हो जाता है। साइज के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री रशिया इसमें है। इंडिया और चाइना अगेन दे आर बिग कंट्रीज ज्योग्राफिकली, इकोनॉमिकली भी इंडिया चाइना का बहुत कंट्रीब्यूशन है। तो इसी वजह से दुनिया का सबसे बड़ा ज्योग्राफिकल ग्रुप कोई है तो वो एससीओ ही है। तो एससीओ की रेलेवेंस पता लगती है। तो हमें यहां से जो चीजें पता लगी जिसको हम यूज कर सकते हैं बाद में, कि अगर मैं आपसे पूछूं एससीओ के मेंबर्स में विच सेंट्रल एशियन कंट्री इज नॉट द मेंबर, तो आपका जवाब होना चाहिए तुर्कमेनिस्तान इज नॉट द मेंबर ऑफ योर एससीओ। बाकी आपको C5 कंट्रीज में C4 आ गई, 2 इधर 2 उधर, ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कहां इस बार की मीटिंग थी? क्विंगडाओ में। क्विंगडाओ कहां है? चाइना में। आई होप यू क्लैरिटी मिल गई होगी। अगले टॉपिक पे आते हैं जहां बात हो रही है कुनमिंग की। अब कुनमिंग अगेन एक जगह है चाइना की जो न्यूज में है।
ये भी लिख ही लेते हैं, कुनमिंग। कुनमिंग में अगेन, कुनमिंग में एक मीटिंग हुई, एक ट्राइलैटरल मीटिंग हुई बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना के बीच में। तो कुनमिंग इज अ सिटी इन चाइना, जहां चाइना कुनमिंग टू कोलकाता एक कॉरिडोर डेवलप करना चाहता था, जिसमें एक रेलवे प्रोजेक्ट डेवलप हो, एक BCIM, बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार कॉरिडोर बनाना चाहता था, जिससे इस पूरे इलाके में कनेक्टिविटी बढ़े, रेल कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, ट्रेड बढ़े, एस्पेक्ट हो, डेवलपमेंट हो। पर भारत ने BCIM से अपना हाथ पीछे खींच लिया, कहा था हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि BCIM इज सब पार्ट ऑफ चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, एक ऐसा इनिशिएटिव जिसके तहत चाइना दुनिया भर में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, ब्रिजेस, रोड्स कंस्ट्रक्ट कर रहा है। भारत ने कहा हम आपका साथ नहीं दे सकते इसमें, तो भारत ने अपना हाथ कुनमिंग से, कलकत्ता का जो कॉरिडोर था उससे हाथ पीछे खींच लिया था। तो कुनमिंग फिर एक बार न्यूज में है कि कुनमिंग में अभी एक ट्रायलेटरल मीटिंग जो बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान की हुई है, उसकी बात हुई, जहां पर इन लोगों ने बात करी कि BRI का इन्वेस्टमेंट और बांग्लादेश में कैसे बढ़ाया जाए, और कोशिश है पाकिस्तान को बांग्लादेश के करीब लाने की। तो कुनमिंग अगेन इट्स अ प्लेस इन चाइना विच इज इन न्यूज। कुनमिंग को लेकर दो चीजें आप याद रखिए जो अक्सर न्यूज में आती हैं, वो है पहला BCIM, बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार कॉरिडोर, इंडिया इसमें से विथड्रू कर चुका है, तो ये प्रोजेक्ट जैसे आगे बढ़ रहा था अब आगे नहीं बढ़ रहा। दूसरा, हिस्टोरिकली ये जो कॉरिडोर था ना, कुनमिंग टू कोलकाता, कुनमिंग कोलकाता कॉरिडोर इसका नाम था, यहां पर कुनमिंग टू कोलकाता, इससे भारत ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। क्यों विड्रॉ कर लिया? क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये BRI के अंदर आ गया। उसी BRI का एक प्रोजेक्ट है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि POK से गुजरता है, जो इंडिया की जमीन है, इसलिए इंडिया ने कहा भाई हम आपका साथ इसमें नहीं दे सकते। अब कुनमिंग एक वजह से और न्यूज में था, वो था टी हॉर्स ट्रेड रूट, टी हॉर्स रोड, यानी हिस्टोरिकली जब व्यापार इस इलाके में हुआ करता था तो कुनमिंग वो जगह थी जहां से लहासा के होते हुए आप कलकत्ता तक आते थे। इस पूरे इलाके में व्यापार हुआ करता था, यहां से घोड़े वहां जाते थे, वहां से चाय यहां आती थी। सो दैट वाज द टी हॉर्स ट्रेड रूट। ये सिल्क रूट का ही एक सब पार्ट था। चेंगडू और कुनमिंग कलकत्ता से जुड़े हुए थे। जब सिल्क रूट आज से हजारों साल पहले की बात मैं कर रहा हूं, तो इट वाज टी हॉर्स रोड। ये भी कुनमिंग कलकत्ता का कॉरिडोर जब बात आती है, यहां भी बात आती है, इसमें चिंगडू भी था। यहां लहासा होते हुए वाया तिब्बत इंडिया तक चाइनीज लोग व्यापारी आया करते थे। सो दैट रूट इज ऑल्सो रिलेटेड टू इट। सच कुनमिंग में अभी तो टाइटल मीटिंग हुई है, बट इट इज अ रेलेवेंट सिटी, इसका एक रेलेवेंस है, तो वो उस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कुनमिंग। आई होप क्लैरिटी मिल गई होगी, ठीक है। अब एक न्यूज और न्यूज में थी तावी। तावी रिवर कहां पर है? तावी रिवर इज इन जम्मू। और तावी रिवर न्यूज में इसलिए क्योंकि वहां पर अचानक से फ्लैश फ्लड आ गया था। तो एक रिवर है जम्मू की जिसका नाम है तावी रिवर। अब तावी रिवर क्यों न्यूज में थी? अगेन जैसे मैं बताया, ये फ्लैश फ्लड यहां पर आया था, कई लोगों को रेस्क्यू किया गया, और ये एक चेनाब रिवर की लेफ्ट बैंक टेरिटरी है, कैलाश कुंड से निकलती है। तो हम लिखेंगे तावी। तावी, तावी is a river which is tributary of Chenab, tributary of Chenab। फ्लैश फ्लड्स यहां पर आए थे, ठीक है। तो ये जम्मू में है मेजरली। ये काफी ऐतिहासिक रिवर जम्मू की मानी जाती है। राजा पहाड़ी इसके बारे में जिक्र किया जाता है कि भाई इसी को कहा जाता है कि सोर्स ऑफ वाटर जो है, प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर जम्मू का यही है। कहाँ से निकलता है? कैलाश कुंड से निकलता है ये, काली कुंड, जो डोडा डिस्ट्रिक्ट में है। जम्मू के पुराने हिस्से और नए हिस्से को पानी का मेन सप्लाई यहीं से मिलता है। हिस्टोरिकली यहाँ पर लेजेंड जुड़ा हुआ है किसका? सूर्यपुत्री भी इसको कहा जाता था, मतलब हिस्टोरिकली, क्योंकि यहाँ पर मेनली सिटी ऑफ जो जम्मू का एक रोल है कि जम्मू को सिटी ऑफ टेम्पल्स कहते हैं, वो इसमें भी वहाँ पर इसका रोल देखने को मिलता है। दिस इज तावी रिवर। यहाँ पर तावी रिवर है जो लेफ्ट बैंक टेरिटरी है, ट्रिब्यूटरी है चेनाब की। तावी इज अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो तावी रिवर याद रखना कहाँ पर है? इट्स इन जम्मू। कालीकुंड से निकलती है डोडा डिस्ट्रिक्ट में, डोडा डिस्ट्रिक्ट से निकल गई है, फिर आपका चेनाब में मिल जाती है, देन अगेन इट विल गो टू पाकिस्तान। तो पार्ट ऑफ इंडस वाटर सिस्टम, जहाँ आपका फिर 3 और 3 का डिस्ट्रीब्यूशन है।
इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जिसको अभी इंडस वाटर ट्रीटी को इंडिया ने अभी अबेयंस में डाल रखा है। तो तावी रिवर, सूर्यपुत्री आपसे पूछा जाए कहाँ पर है, सिटी ऑफ टेम्पल्स किसे कहते थे, तो वो जम्मू की बात हो रही है, जम्मू की तावी रिवर की बात हो रही है, विच इज अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ कौन सी, चनाब, ठीक है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ चनाब। ये हमने कर लिया। अगला पॉइंट पे आते हैं हम। अब बात आती है कोसी रिवर की। अब देखिए कोसी रिवर का लेना देना, आप कहोगे भाई कोसी रिवर की बात हो रही है, सौरव बिहार है, कोसी रिवर का क्या लेना देना, ये मेनली नेपाल इंडिया से आती है और बिहार से गुजरती है। तो फिर इसका उद्गम स्थान कहाँ पर है, नेपाल से, चाइना से आ रही है, सुन कोसी, अरुण कोसी और तबुर कोसी स्ट्रीम मिलती है, तो फिर ये आपकी कोसी रिवर बनती है। लेकिन फिर ये कोसी उत्तराखंड कहाँ पहुंच गई, जो कोसी का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का है कि वहां उनका कोई भी लेना देना नहीं है उत्तराखंड के साथ, जिस कोसी की बात हम कर रहे हैं, दिस इज सेपरेट। एक कोसी यहां वाली है विच इज बिहार वाली कोसी, देयर इज अ सेपरेट कोसी। कोसी उत्तराखंड में एक अलग कोसी बहती है जो अल्मोड़ा के पास से बहती है। इट इज डिफरेंट देन कोसी ऑफ बिहार। ये वो वाले कोसी से अलग कोसी है, ठीक है। तो इस कोसी की जब मैं बात करूं, ये उतनी बड़ी रिवर नहीं है, ये बेसिकली उत्तराखंड से लेके आपके उत्तर प्रदेश तक जाती है, इतनी सी रिवर है। इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो है धारापानीधर, ठीक है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही आता है ये धारापानीधर, कोसी धारापानीधर में, ठीक है, अल्मोड़ा के हिस्से और सोमेश्वर से बहती हुई जाती है रामपुर के डिस्ट्रिक्ट तक। कोसी, इसको लिख लेते हैं। ओरिजिन क्या है, धारापानीधर, अल्मोड़ा, रिवर ऑफ मेजरली उत्तराखंड में फ्लो होती है, उत्तराखंड एंड देन रामपुर तक जाती है, उत्तराखंड एंड यूपी। ये अलग रिवर है। अब यहां पर न्यूज ये आई थी कि इस रिवर में बहुत ज्यादा माइनिंग हो रही है, इलीगल माइनिंग, यहाँ की जमीनें और यहाँ के इलाकों पे कब्जा किया जा रहा है। इसी चक्कर में इसके खिलाफ आवाज उठी थी कि जो उत्तराखंड की हाईकोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है। तो वहां अगेन ये न्यूज में आई, ये रिवर इट इज सेपरेट देन कोसी ऑफ बिहार। याद रखना कोसी ये उत्तराखंड वाली है, दिस इज सेपरेट। जो अल्मोड़ा वाली कोसी है इसका लेना देना बिहार वाली कोसी के साथ नहीं है, वो अलग ये अलग, ठीक। क्योंकि वो रिवर तो उत्तराखंड जाती ही नहीं है, कोसी जिसकी हम पहली वाली बात करें, तिब्बत से इधर कट मार के आ जाती है वो। तो ये बात हो गई दूसरी रिवर की, विच इज कोसी रिवर इन उत्तराखंड। आपका ये इसका रूट यहाँ पे दिखता है, ठीक। चलो, इज इट क्लियर, ठीक। सुल्तानपुर तक जाती है, कॉर्बेट नेशनल पार्क की ईस्टर्न बाउंड्री में फॉर्म करती है, ये लिखना जरूर है, ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ कॉर्बेट नेशनल पार्क। ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ कॉर्बेट, तो याद रखिएगा ये भी पॉइंट। कोसी, क्विंगडाओ, कुनमिंग, रजौली, कोसी और तावी, हमने इसको डिस्कस किया। अब एक इलाका और बचता है विच इज जोहानिसबर्ग। जोहानिसबर्ग न्यूज में है क्योंकि भारत और साउथ अफ्रीका ने एक एग्रीमेंट साइन किया है वाटर मरीन सबमरीन कोऑपरेशन के ऊपर, मरीन एरिया में हम और कोलैबोरेशन के साथ बढ़ा रहे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो जोहानिसबर्ग कहाँ पर है, जोहानिसबर्ग इज इन साउथ अफ्रीका, पहली बात। अब साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर दो देश सिचुएटेड हैं, एक है लेसोतो और दूसरा है स्वाजीलैंड, जिसको एस्टवानी भी कहते हैं। लेसोतो इज द ओनली कंट्री जो चारों तरफ से एक देश के द्वारा घिरा हुआ है, मतलब एक देश के अंदर ही वो देश है, दिस इज लेसोतो। एस्टवानी या स्वाजीलैंड जो उसकी बाउंड्री आपकी यहाँ मोजाम्बिक के साथ भी टच होती है, इसलिए वो थोड़ी अलग कहानी होगी। तो यहीं पर बात आई थी क्योंकि इंडिया ने एक पैक्ट साइन किया है सबमरीन कोऑपरेशन के ऊपर, तो इसलिए न्यूज में था ये। तो जोहानिसबर्ग का मेजर शहर है, ठीक है, सबमरीन को लेकर ये एग्रीमेंट हुआ है, डिफेंस सेक्रेटरी ने के साथ किया है। तो ये बात हो गई जोहानिसबर्ग की। बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, नीचे हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप चाहो तो इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। बट आई विल गो बैक टू दिस होल टॉपिक वंस अगेन टू डिस्कस साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका
कि आसपास जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे केप ऑफ गुड होप जस्ट इसके नीचे है, हमने बात करी लेसोतो एंड स्वाजीलैंड या एस्टिवनी, ये 2 देश जस्ट विद इन साउथ अफ्रीका आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, अगर मैं आपसे पूछूं अब इस मैप पर कि भाई तावी कहाँ पर है, रजौली कहाँ पर है, क्विंगदो कहाँ पर है, कुनमिंग कहाँ पर है, सो यू मस्ट बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस विद दिस मैप। अब अगर मैं आपसे दोबारा रिपीट करूं कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन था आपको पता लगेगा, चारों ही जो आपके स्टेटमेंट है चारों ही सही है। उत्तराखंड की कोर्ट ने बोला है कि हाई कोर्ट ने कि भाई इलीगल सैंड माइनिंग यहाँ पर हो रही है, इसको बंद करो। बाजपुर के इलाके से जो नदी बहती है वहां पर तो खास तौर पे तो ये कोसी रिवर अलग, दूसरी वाली कोसी रिवर थी। तो ये हो गई आज की डिस्कशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कोई और बदलाव की जरूरत है तो हम उस पर भी हेल्प करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर पीडब्ल्यू की वेबसाइट पे जाओ, वहां आपको एक नए कोर्स में ऐड होगा जो बिल्कुल फ्री है, वहां से आप जितने पीडीएफ चाहो ये वाले सारे डाउनलोड कर सकते हो। इस सेशन के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ओनली आईएएस एंड हैव अ नाइस डे।